हेलो। गुड मॉर्निंग बेटा। नमस्कार मेरे बच्चे। गुड मॉर्निंग मेरे बच्चे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग आप सभी को। और कल हुआ था बेटा जी लेट, आज मैं बिल्कुल समय पर हूं। कल की क्लास जिन जिन बच्चों की थोड़ी बहुत छुट्टी होगी, कल मैंने इसलिए फिर छोटी क्लास ली, वो जल्दी छोड़ दी क्योंकि कुछ बच्चों के पास लाइव थी, कुछ के पास नहीं थी, कुछ लोचाई उल्फत ये हो गया था। सो अपनी वो क्लास आप आज आराम से आपने देख ली होगी, शायद कल ही देख ली होगी, वो आपके पास सेव है। ठीक है, तो आज हम कर रहे हैं पुत्र जी अपनी क्लास एकदम टाइम पे स्टार्ट। डन है जी। तो वहां से देखते हैं, जरा चीजों को समझते हैं। बेटा हमने प्रेपोजिशन की कल क्लास नंबर 1 देखी थी। प्रेपोजिशन के आगे बारे में चर्चा करते हैं और पिछली क्लास को मैं थोड़ा सा फास्ट आपको रिवाइज भी करा देता हूं। दूसरी बात आप सबके लिए इंपॉर्टेंट वो भी बताता हूं, एक बार मैं इसको ओपन करके। देखो मेरे शेर, ठीक है, एक बार फटाक से इसको रिवाइज करते हैं। मैंने कहा था जो प्रेपोजिशन टॉपिक होता है ना बेटा, वो एग्जाम में 3 तरीके से पूछा जाता है। प्रेपोजिशन टॉपिक एग्जाम में 3 तरीके से पूछा जाता है। ठीक है, डन है? हो गया ना? कल की क्लास देख ली ना, आधा घंटा पढ़ाया होगा बेटा बस। ठीक है, आओ बेटा देखो, जो प्रेपोजिशन है वो 3 तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है। या तो प्रेपोजिशन पे बेटा कॉन्सेप्ट पूछेगा, या प्रेपोजिशन पे फिक्स प्रेपोजिशन पूछेगा, या प्रेपोजिशन पे फ्रेजल वर्ब पूछेगा। हमने तीनों को अच्छा करना है, तीनों को बेहतर बनाना है। इंट्रोडक्शन में मैंने बोला बेटा प्रेपोजिशन एक रिलेट करने वाला शब्द है। प्रेपोजिशन एक रिलेट करने वाला शब्द है जो सेंटेंस में किन्हीं 2 वर्डों को रिलेट करता है। जो सेंटेंस में किन्हीं 2 शब्दों को रिलेट करता है। कब? जब बेटा वो रिलेट ना हो रहे हो। अगर वो रिलेट हो रहे हैं तो आपको उनको जरूरत ही नहीं है किसी चीज की प्रेपोजिशन की। अब अगर मैं ये बोलूं बेटा आई नो हिम, हाँ, तो इसको जरूरत ही नहीं है प्रेपोजिशन की, तो आप उसको प्रेपोजिशन दो ही नहीं। क्यों? क्योंकि वर्ब है, वर्ब के बाद उसका ऑब्जेक्ट आने लग रहा है। ऐसे हमने देखा सर प्रेपोजिशन की जरूरत है, प्रेपोजिशन की जरूरत है, वहां पे लिख दी। प्रेपोजिशन सेंटेंस में कहीं भी हो सकती। ठीक है, आगे बढ़िए। फिर हमने देखा वर्ब के बाद एक्सप्लेन करता है उसका ऑब्जेक्ट, और प्रेपोजिशन के बाद उसका आता है ऑब्जेक्ट। इसका मतलब अगर हम बोले तो इंग्लिश लैंग्वेज में 2 चीजें अपना ऑब्जेक्ट लेती हैं, एक तो वर्ब ऑब्जेक्ट लेती है और एक प्रेपोजिशन। फिर प्रेपोजिशन अपना ऑब्जेक्ट लेकर बेटा एक प्रेपोजिशनल फ्रेज बनाती है जो सेंटेंस में एक्स्ट्रा मीनिंग प्रोवाइड करती है। वो एक्स्ट्रा मीनिंग या तो एडजेक्टिव होगा या एडवर्ब होगा। ठीक है, आइए। फिर हमने देखा ये जो एक्स्ट्रा मीनिंग होगा इसका वर्ब से तो कोई लेना देना ही नहीं होगा। वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आ गई, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, तो जो भी प्रेपोजिशन के साथ ऑब्जेक्ट होगा बेटा उसे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मानिएगा आप। उसको हटा के चेक कीजिएगा छुटकू कि आने वाली वर्ब कैसी होनी चाहिए। तो हमने उसी तरीके से आने वाली वर्ब को यहां पर चेक कर लिया। यहां तक कोई समस्या नहीं, आगे बढ़ लेते हैं। फिर मैंने आपको कुछ एक इसके एग्जाम्पल लिखवाए थे और अगले कॉन्सेप्ट में मैंने कह दिया था यहां से करेंगे आपका आज हम स्टार्ट। बताइए जी, कोई दुख तकलीफ बेटा यहां तक? डन। चलो तो अब अगले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। अगले में क्या है, ध्यान से सुनिएगा बेटा। मैंने अभी अभी आपको एक बात कही कि जो प्रेपोजिशन होती है वो वर्ब के बाद तब आती है जब जरूरत हो। ठीक है, तो प्रेपोजिशन कब आती है? वर्ब के बाद जब जरूरत हो। और वो जो मिलकर है वो क्या बनाती है? या तो एडवर्ब बनाती है या एडजेक्टिव बनाती है। इस कॉन्सेप्ट में क्या है बेटा, ध्यान से सुनेगा, ऐसे यूज करना है। एडवर्ब को प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं है। एडवर्ब डज नॉट नीड एनी प्रेपोजिशन। एडवर्ब को किसी भी प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा प्रेपोजिशन एडवर्ब बनाती है। प्रेपोजिशन एडवर्ब बनाती है। ठीक है, हां, तो एडवर्ब जो पहले से उसको कैसे बना लेगी?
कैसे सर, एक बार समझाओ। देखो जी, ध्यान से सुनिएगा बेटा। अगर मैंने बोला ही कम्स टू हर, वो उसके पास आता है। अब ही कम्स टू हर की बजाय मैंने सपोज ऐसे लिख दिया बेटा, ही कम्स टू हर, ऐसे लिख दिया। अब ये टू क्या है? प्रेपोजिशन। और ये इस प्रेपोजिशन के बाद क्या है? प्रोनाउन है बेटा, जो इसका ऑब्जेक्ट का काम करने लग रहा है तो प्रोनाउन है। ठीक है तो ये प्रोनाउन ही। आपने क्या किया? इन दोनों को एक साथ देखा। आपने बोला सर ये एक्शन है, एक्शन कहां हुआ? यहां हुआ, तो ये एडवर्ब है। सो एडवर्ब क्या है बेटा? एडवर्ब प्रेपोजिशन टू है, एडवर्ब ये प्रोनाउन हर है, या दोनों मिलकर है? दोनों मिलकर है। इसका मतलब प्रेपोजिशन अपने ऑब्जेक्ट के साथ मिलकर एडवर्ब बनाती है। अगर कोई पहले से ही एडवर्ब हुआ, अगर कोई पहले से एडवर्ब हुआ, जैसे बेटा पहले से एडवर्ब क्या होती है? हेयर, ही कम्स हेयर, बिल्कुल ठीक है। ही कम्स हेयर, बिल्कुल ठीक है। क्यों? क्योंकि हेयर ऑलरेडी एडवर्ब होती है बेटा। अब अगर आप ये कर दोगे बेटा, ही कम्स टू हेयर, ही कम्स टू हेयर, और अब मैं कहूं बेटा ये टू गलत है, आप बोलोगे प्रेपोजिशन क्यों गलत हो गई? तो मैं फिर बताऊंगा कि बेटा हेयर जो है वो ऑलरेडी एडवर्ब है, और प्रेपोजिशन तो एडवर्ब बनाने का काम करती है, एडवर्ब बनाने का काम करती है। तो जो ऑलरेडी एडवर्ब है, अगर उससे पहले प्रेपोजिशन लगाओगे तो सुपरफ्लुअस नहीं हो जाएगा बेटा। ठीक है, सुपरफ्लुअस नहीं हो जाएगा। तो ये सिंपल सी कहानी हो गई। डन है। मनीष सर 2 महीने से पूछ रहा हूं पीडीएफ कहां है? चलो पागल वागल है क्या तू? अबे गधे, पीडीएफ ही नहीं पता 2 महीने से तेरे को कहां है? दिमाग से पैदल है? क्लास नोट्स नहीं दिखते तेरे को? वहां बैच में इतने सारे ऑप्शन आ रखे हैं, सठिया बठिया तो नहीं गया है? दिमाग हिल रखा है यार इनका। मैं तो 2 महीने से पूछ रहा हूं सर पीडीएफ कहां, बताते नहीं हो। तो साला ये भी बोल दो फिर मैंने पढ़ा ही नहीं, आपने कहा ही नहीं। 2 महीने ऐसी तैसी करा ली बैच की। कमाल को लौंडे भाई साहब हमारे पास तो भरे पड़े हैं। आओ ध्यान दो भाई, बाकी इनका पता नहीं, भगवान ही मालिक है भाई इनका तो। अगला देखो, अगला देखो। तो कोई भी एडवर्ब है, कोई भी एडवर्ब है, उससे पहले प्रेपोजिशन का कोई यूज नहीं होगा। अब एक देखना, मैंने बोला दे केम ऑन मंडे। भाई आपको दे केम ऑन मंडे लिखना पड़ा, क्यों? क्योंकि मंडे तो नाउन है भाई, एडवर्ब तो है नहीं। कब आए थे? मंडे को आए थे। तो ये दोनों मिलकर किसका काम कर रहे हैं? एडवर्ब का। क्या बता रहे हैं? समय। ही केम, दे केम, वे आए थे। कब आए थे? वे आए थे। कब आए थे? मंडे को आए थे सर, तो ऑन मंडे हो गया। कहानी आसान हुई। आगे देखिएगा। अब अगर मैं ये बोल दूं भाई ही केम ऑन यस्टरडे गलत हो गया। क्यों? क्योंकि बेटा यस्टरडे ऑलरेडी एडवर्ब है, तो आपको करना पड़ेगा ही केम यस्टरडे, ही केम ऑन यस्टरडे नहीं। ठीक है, ही केम ऑन यस्टरडे नहीं। दूसरी एक और चीज बताता हूं बेटा, कई बार एडवर्ब इडियम भी होते हैं। इडियम्स मैं याद भी कराने लग रहा हूं आपको वो कैब में। इडियम्स बेटा एडवर्ब का भी काम कर लेते हैं। गुरुजी इडियम्स एडवर्ब का काम कैसे करते हैं? इडियम्स एडवर्ब का काम कैसे करते हैं? ठीक है बेटा, जैसे कई इडियम्स का मीनिंग होता है जो एडवर्ब की ही सेंस देता है। जैसे आपने बोलता है आपको दिल से काम करना चाहिए, तो हार्ट एंड सोल क्या होता है? दिल से काम करना, किसी चीज को दिल से करना, वो एडवर्ब होती है बेटा, हार्ट एंड सोल। तो अब अगर मैं बोलूंगा यू शुड वर्क हार्ट एंड सोल, क्या बोलूंगा बेटा? यू शुड वर्क हार्ट एंड सोल। बोलते हैं ना दिलो जान से काम करना चाहिए, सीरियसली काम करना चाहिए। तो बेटा ये एडवर्ब इडियम होता है। कैसे काम करना चाहिए? दिल से काम करना। तो आप मत लगाओ वी शुड वर्क विद हार्ट एंड विद, लगाना ही नहीं है। फ्रॉम हार्ट एंड सोल लगाना ही नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी क्या है? एडवर्ब, और उससे पहले प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं है। ये चीज भी आपको इंटरेस्टिंग बनाएगी चीजों। डन है? वेरी गुड। अब सबसे बड़ा सवाल आता है जो आपके दिमाग में इतनी खुराफात मचा गया होगा, और जो है आपके दिमाग में, गुरुजी हमें पता कैसे चलेगा ये एडवर्ब है? हमें कैसे पता चलेगा ये एडवर्ब है? ठीक है, वो बेटा पता चलेगा आपको पढ़कर। कौन सा टॉपिक? एडवर्ब टॉपिक पढ़कर। तो जब एडवर्ब टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा, जैसे बेटा एक बात बताओ, आपको कैसे पता चलेगा एक प्रेपोजिशन है? अब प्रेपोजिशन टॉपिक चल रहा है, आपको आहिस्ता आहिस्ता सारी प्रेपोजिशन आपके दिमाग में आ रही है। आहिस्ता आहिस्ता सारी जितनी भी मैंने अब तक प्रेपोजिशन यूज की आपके दिमाग में वो बैठ गई। कौन कौन सी बेटा? विद, विदाउट, अलोंग विद, टुगेदर विद, एक्सेप्ट। आगे सुनिए, आपके दिमाग में बैठी टू, आपके दिमाग में आई ऑन, हाँ
बस। तो जैसे जैसे प्रेपोजिशन पढ़ रहे हो प्रेपोजिशन का ज्ञान हो रहा है। ऐसे ही बेटा जब एडवर्ब टॉपिक करेंगे तो आपको एडवर्ब अपने आप से पता लगने लग जाएंगे। अच्छा सर ये एडवर्ब है, ये एडवर्ब है, ये एडवर्ब है, ये एडवर्ब है, ये एडवर्ब है। तो ऐसे इस तरीके से आपको एडवर्ब्स की नॉलेज होने लग जाएगी। और जब एडवर्ब की नॉलेज हो जाएगी ऑटोमेटिकली पता चलेगा। जैसे आज पता चली हार्ट एंड सोल एडवर्ब होता है, बता दिया ना मैंने, तो अब इसे दिमाग में रखना। ठीक है, यस्टरडे, देयर, हेयर, ये सब क्या है बेटा? एडवर्ब। तो आहिस्ता आहिस्ता इनका ज्ञान होता चला जाएगा। तो ऐसे खुद से नहीं होता है कि आप सोचो आप खुद से पता लगा लोगे। जैसे ही वो टॉपिक खत्म होगा आपको ऑटोमेटिकली पता लगना स्टार्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को फटाक से कॉपी करो, अगली बात करते हैं। हो गया जी काम आसान? डन है। हाँ, दूसरा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट कहो या बेटा नोट कहो, जो भी आपका मन, वो ये है प्रपोजिशन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सेंस। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द मीनिंग। बेटा प्रेपोजिशन अकॉर्डिंग टू द सेंस आती है, अकॉर्डिंग टू द मीनिंग आती है। आप जैसा चाहे वैसे नहीं। इसलिए कई बार आप ये देखते हैं जहां एक प्रेपोजिशन आ सकती है आप कहते हैं गुरुजी ये भी तो सही है, गुरुजी ये भी तो आ सकती थी, ये भी तो आ सकती थी। तो जहां एक प्रेपोजिशन आ सकती है बाकी भी आ सकते हैं, लेकिन मीनिंग के अकॉर्डिंग आप यूज कीजिए। तो मैंने क्या लिखा? प्रेपोजिशन अकॉर्डिंग टू द सेंस, अकॉर्डिंग टू द मीनिंग। ठीक है, यूज की जाएगी। ठीक है, जहां एक प्रेपोजिशन आ सकती है वहां कोई और प्रेपोजिशन भी आ सकती है। समझे? अकॉर्डिंग टू द सेंस और मीनिंग यूज की जाए। प्रेपोजिशन अकॉर्डिंग टू द सेंस और मीनिंग यूज की जाए, क्योंकि जहां एक प्रेपोजिशन आ सकती है बाकी भी आ सकती है। क्या मीनिंग बदलता चला जाएगा? तो आप क्या सोचो? आप ये सोचो आपको उस वक्त उस सेंटेंस में जरूरत किस चीज की, आपको उस वक्त उस सेंटेंस में जरूरत किस चीज की है। कैसे सर? जरा बात को समझाना। देखो बेटा, अगर मैंने एक सेंटेंस अभी अभी आपके लिए लिखा ही केम, ठीक है, टू हर, बेटा इसका मीनिंग ये हुआ वो बंदा उसके पास आया था, तो टू प्रेपोजिशन है। अगर मैं कहूं बेटा ही केम बिफोर हर, तो आप कहोगे गुरुजी वो उससे पहले आया था। ही केम आफ्टर हर, वो उसके बाद आया था। ही केम विद हर, वो उसके साथ आया था। ही केम अलोंग विद हर, उसको साथ लेकर आया था। ही केम विदाउट हर, उसके बिना आया था। ही केम बिकॉज ऑफ हर, उसकी वजह से आया था। तो बेटा यहां कई सारी प्रेपोजिशन हो सकती है। तो ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, सब सही है, क्योंकि एग्जामिनर ने कुछ सिचुएशन ही नहीं लिखी। एग्जामिनर ने कोई सिचुएशन ही नहीं लिखी। जब कोई सिचुएशन ही नहीं लिखी तो आप कैसे गलत कर सकते हो उसको? कैसे सही? सर सिचुएशन दे दे, तो सिचुएशन दे दे, आपको समझ आए तो बेटा अपने आप पता चल जाएगा। कैसे? चलो मैं बताता हूं। जैसे अब एक एग्जाम्पल मैंने दिया और मैंने लिखा द टीचर डैश, द टीचर डैश। ठीक है, हिम। डन है। द टीचर डैश हिम, या हर कर रहा हूं जानबूझ के, देखना भी, हर इज रेडी टू हेल्प यू। अब मैंने आपके लिए बोला बेटा द टीचर इन द टीचर ऑफ
ठीक है, द टीचर ऑन, द टीचर अपॉन, ठीक है। ऑन अपॉन में क्या फर्क है वो भी देखेंगे। मैंने बोला द टीचर इन हर इज रेडी टू हेल्प यू, उस लड़की के अंदर जो टीचर है वो तुम्हारी मदद है नहीं सर। द टीचर ऑन हर, अपॉन हर, ऑफ हर। आपने बोला सर यहां ऑफ की सेंस, तो आपने साली ऑफ लगा लिया, आपने खाली यहां ऑफ लगा लिया। चलो बेटा एक और मीनिंग देखो मेरे बच्चे। लुक आफ्टर का मतलब होता है, लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, और मेरे बच्चे लुक फॉर का मतलब होता है सर्च करना, ढूंढना, सर्च करना। और लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है बेटा? टेक केयर करना, देखभाल करना। ठीक है, डन है। अब पेपर में क्या आया बेटा? शी शुड, ठीक है, शी शुड लुक फॉर हर इल हस्बैंड। सपोज, या यहां पर भी मैं फिल बना दो बेटा। ए ऑप्शन दे दिया लुक फॉर, बी ऑप्शन दे दिया लुक आफ्टर, सी ऑप्शन दे दिया लुक इनटू, डी ऑप्शन दे दिया नन ऑफ दीज। बेटा लुक इनटू का मतलब होता है जांच पड़ताल करना, लुक इनटू का मतलब होता है जांच पड़ताल करना। अब क्या बोलोगे आप? देखो बेटा, लुक फॉर, उसे अपने बीमार पति को ढूंढना चाहिए। बीमार पति को ढूंढना चाहिए या बीमार पति की देखभाल करनी चाहिए? यार देखभाल तो सेंसस है, बीमार पति को ढूंढना चाहिए, कहां गुम गया है? ऐसा कुछ तो नहीं लिखा है। तो आप क्या बोलोगे? शी शुड लुक आफ्टर हर इल हस्बैंड। तो इसलिए प्रेपोजिशन क्या बन जाएगा? इंटरेस्टिंग बन जाएगा। कैसे इंटरेस्टिंग बन जाएगा बेटा? अगर आपको मीनिंग पता है, आपको चीजें पता है, तो आप आंसर कर पाओगे। अगर चीजें नहीं पता है तो आंसर नहीं कर पाओगे। प्रेपोजिशन तुक्केबाजी पे नहीं चलता टॉपिक। आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता। इसीलिए ध्यान से पढ़ना इसको। तो होने को तो यहां तो कुछ भी था, खत्म, लेकिन यहां तो नहीं हो सकता ना कुछ भी, यहां तो कुछ भी नहीं हो सकता ना। करो बेटा को। चले पाजी आगे बढ़े। चलो अब आगे देखो बेटा क्या कहानी है। तो प्रेपोजिशन के बारे में आपने एक बात बताओ, सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट थी जान ली। अब सारी इंपॉर्टेंट चीजें, सारी प्रेपोजिशन अगर पता चल जाए तो बेटे तभी तो काम आएगा हथियार। कब कौन सी प्रेपोजिशन आएगी तो देखनी है। अगर मैं बोलूं बेटा आई एम लुकिंग फॉर माई चेयर,
तो ठीक है, मैं चेयर ढूंढ रहा हूं, आई एम लुकिंग आफ्टर माई चेयर, मैं अपनी चेयर की देखभाल कर रहा हूं या चेयर ढूंढ रहा हूं? चेयर ढूंढ रहा हूं तो मीनिंग सही है, मैं चेयर की देखभाल कर रहा हूं ना 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 ना, मजा नहीं आया। तो अपने आप पहचान लो, इसलिए बेचिंत होके बैठ जाए बस। देखो बेटा, अब इसी के नीचे हेडिंग डालनी है आपने, टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशंस। बेटा जो प्रेपोजिशंस होती हैं उनकी टाइप क्या होती है, मतलब ये टाइप्स क्या पेपर में पूछेगा? पेपर में नहीं पूछेगा, सिर्फ आपकी हेल्प हो जाएगी कि प्रेपोजिशन किस किस तरीके से बनती है। ठीक है, सबसे पहला देखो बेटा, एक होती है मेरे बच्चे सिंपल प्रेपोजिशन। सिंपल प्रेपोजिशन पता है कौन सी होती है? ये पेपर में नहीं पूछेगा बेटा, सिर्फ बता रहा हूं ताकि आपको सारे प्रेपोजिशंस के चेहरे याद हो जाएं। सिंपल प्रेपोजिशन का काम होता है बेटा, जो आप नॉर्मल प्रेपोजिशन देखते हो चाहे वो कोई भी हो, सिंपल प्रेपोजिशन बोल देते हैं या इनको कॉमन प्रेपोजिशन बोल देते हैं, जिसमें कोई कंपाउंड नहीं जुड़ा होता, सिंपल होती है। जैसे आप पढ़ते हो ना, इन, ऑन वगैरह आप देखते हैं, जैसे आपने कोई भी सिंपल प्रेपोजिशन को कोई टाइम बता रही है प्रेपोजिशन, ठीक है, कोई प्रेपोजिशन प्लेस बता रही है, कोई प्रेपोजिशन लोकेशन बता रही है। जैसे वो कहां है, मैंने बोल दिया ही इज इन मुंबई, ठीक है, ही इज एट हिज प्लेस, वो अपनी जगह पर है, वो मुंबई पर है, ठीक है, टेबल के ऊपर है, नियर है, फार है, कोई भी चीज ऐसी ऐसी प्रेपोजिशन जो कंपाउंड की नहीं है बेटा, लिखवा नहीं रहा क्योंकि सब पढ़नी है। तो कहां है, एट है, इन है, ऑन है, नियर है, अवे है, आपने बोल दिया। तो ऐसी प्रेपोजिशंस होती हैं बेटा ये, जैसे आपने टू भी बोला, कुछ भी बोला, जो सिर्फ एक प्रेपोजिशन होती है, जुड़कर नहीं बनती। जैसे जुड़कर कैसे बनती है, अप, ऑन टू, ये जुड़ जुड़कर बनती है। तो सिंपल प्रेपोजिशन में कौन सी प्रेपोजिशन आएगी, चाहे वो टाइम के लिए बताए, चाहे वो प्लेस की तरफ इशारा करे, चाहे वो लोकेशन की तरफ इशारा करे, कुछ भी करे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक प्रेपोजिशन होगी, जुड़कर नहीं बनेंगी। अगर गुरुजी जुड़ेंगी तो बेटा उनको बोल देते हैं डबल प्रेपोजिशन। डबल प्रेपोजिशंस, कई प्रेपोजिशंस के आपको ऐसे चेहरे दिखेंगे जो जुड़ जुड़कर बनी है, जैसे कंपाउंड में बनी है। तो आपने बोला ऑन टू, ऐसा लग रहा है गुरुजी जैसे ऑन प्लस टू से बना है, बिल्कुल जी। आपने बोला इन टू, ऐसा लग रहा है गुरुजी जैसे इन प्लस टू से बना है। विद आउट, विद प्लस आउट से बना है। अप ऑन, ऐसा लग रहा है गुरुजी अप प्लस ऑन से बना है, बिल्कुल जी। तो बेटा इनको बोल देते हैं डबल प्रेपोजिशन, जो जुड़ जुड़कर प्रेपोजिशंस वहां बनती है, उसके लिए आप यहां पर इन चीजों को देखते हो। ठीक है, वेरी गुड। तो वहां जब भी आपको एग्जाम में ये दिखाई देगा तो आपके काम के ये भी चीज होने लग गई। इनको बोलते हैं बेटा डबल प्रेपोजिशन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एक होती है मेरे बच्चे कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशंस बोल देते हैं, या इनको कंपाउंड प्रेपोजिशंस बोल देते हैं, या इनको कंपाउंड प्रेपोजिशंस बोल देते हैं। ये पता है क्या होती हैं, जोड़ जोड़कर कंपाउंड बनाए गए हैं, जिसमें आप एक प्रेपोजिशन देखते हो, बीच में हो सकता है एक नाउन घुस जाए फिर आ जाएगा। जैसे आपने एक चीज देखा होगा, ऑन द बिहाफ ऑफ, ऑन द बिहाफ ऑफ, देख रहे हो कितना कंपाउंड जुड़ गया। आप देखते हो इन द मिडल ऑफ, इन द मिडल ऑफ द क्लास आके उसने मुझे टोका है, इन द मिडल ऑफ। तो ये क्या है, आपने जोड़े, ये कंपाउंड पहले से ही है बेटा, ठीक है, ये पहले से ही है। इन एडिशन टू, इन एडिशन टू, इन द कंट्रोल ऑफ, इन द कंट्रोल ऑफ द पुलिस। इस तरीके से ये होती है बेटा कंपाउंड्स जो ऑलरेडी पहले से जुड़े होते हैं, पहले से बने होते हैं। इन्हें कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशंस या इन्हें कह देते हैं बेटा कंपाउंड प्रेपोजिशंस, कि ऑलरेडी वो जुड़कर बनी है, आपने उसमें कुछ नहीं किया। ये है कंपाउंड प्रेपोजिशंस। आगे देखो, पेपर में नहीं पूछेगा बट मैंने बताया ना, आपको चेहरे पता चल जाएंगे। एक होती है बेटा जिन्हें हम पार्टिसिपल प्रेपोजिशन बोलते हैं। पार्टिसिपल प्रेपोजिशन क्या होते हैं गुरुजी? बेटा पता है आपको, कई बार वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एज अ प्रेपोजिशन यूज हो जाती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एज अ प्रेपोजिशन, पता है आपको? प्रेपोजिशन एज अ प्रेपोजिशन यूज कर लेगा, ठीक है। हाँ, जैसे मैंने बोला ऑल द स्टूडेंट्स वर देयर, सारे स्टूडेंट्स वहां थे। ऑल द स्टूडेंट्स वर देयर, सारे स्टूडेंट्स वहां थे। हाँ, इंक्लूडिंग हिम, उसको इंक्लूड करके, इंक्लूडिंग हिम, इंक्लूडिंग मी, मैंने हिम बोला तो हिम लिख दो, इंक्लूडिंग मी, इंक्लूडिंग हिम, ठीक है। रिगार्डिंग बोलते हैं, रिगार्डिंग व्हाट, सो रिगार्डिंग हिम, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू रिगार्डिंग हिम, इंक्लूडिंग हिम। तो आप ये देखते हो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी भी
जो है वो रिलेट करने का काम कर लेती है। ठीक है बेटा, वेरी गुड। कॉम्प्रिहेंशन इसके बाद करेंगे बेटा, पहले प्रेपोजिशन करेंगे अच्छे से। डन है। और मैंने जैसा कि आपसे वादा किया, बाकी बच्चे प्रेपोजिशन से डरते हैं, भागते हैं। तुम देखना प्रेपोजिशन से प्यार करोगे और तुम्हें समझ आएगा ये टॉपिक। वैसा नहीं है बचपन वाला, समझ आएगा तुम्हें, मजा आएगा। चलो जी करो। डन है। तो बेटा सारा प्रेपोजिशन का ज्ञान खत्म हुआ। अब करते हैं मुद्दे की बात, यानी कि सारे प्रेपोजिशंस के यूज, जो भी प्रेपोजिशंस पेपर में पूछी जाती हैं, अगर वो सारी हमने कर ली, कलेश खत्म। अभी वही तो कॉन्सेप्ट वाला ही तो पार्ट चल रहा है बेटा आपका, यही तो पार्ट चल रहा है अभी। फिर फिक्स, फिर ये, माशाल्लाह मजा आ जाएगा। कॉन्सेप्ट करना है, फिक्स करनी है, फिर ये करनी है बेटा। चलो फटाक से कॉपी करो। अब आया जी, मजा आएगा आपको पढ़ने में इनको। कल इंस्टाग्राम पे मस्त रील डाली वो ऐसे ही मजाक मस्ती कर रहे थे शूट पे हम, तो वो डायलॉग मुझे याद आ गया, क्योंकि ऐसा सबके साथ हुआ है। इंस्टाग्राम पे जाके देखिएगा कल वाली छोटी सी रील, और मैं बताना नहीं चाह रहा वरना आपकी हंसी नहीं आएगी फिर। ठीक है, मजा नहीं आएगा फिर। बिल्कुल मेरे बच्चे। और आज जो है ना भाई, आपके लिए तो है ही चमत्कार बेटा। प्रैक्टिस बैच चालू हो रहा है, सबने ले लिया होगा। इस प्रैक्टिस बैच में बड़ी अच्छी चीजें कराने वाला हूं मैं। आज 2 बजे है, यूट्यूब पे डेमो भी चलाऊंगा इसके 1-2। चैप्टर वाइज चालू करेंगे इसको, चैप्टर वाइज टॉपिक चालू करेंगे। ठीक है, इनके सबसे पहले चैप्टर वाइज भी प्रैक्टिस कराऊंगा, मिक्स प्रैक्टिस भी कराऊंगा, मॉक टेस्ट भी करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस का कोई अंत नहीं है। आपके बैच में भी प्रैक्टिस कराई है मैंने, ठीक है, प्रैक्टिस बैच में भी प्रैक्टिस होगी, तो वो सेम क्वेश्चन नहीं, नए क्वेश्चन उठा लेंगे ताकि आपको बोरियत ना हो। ठीक है, नए क्वेश्चन उठा लेंगे ताकि आपको बोरियत ना हो, क्योंकि बेटा जितनी भी प्रैक्टिस करो उतना ही कम है। तो जिन्होंने प्रैक्टिस बैच नहीं लिया है, ठीक है, वो कहीं ये 599 बचाने के चक्कर में अपना खामखा प्रैक्टिस का नुकसान कर ले। प्रैक्टिस का कोई अंत नहीं मेरे शेर, जितनी ज्यादा करोगे उतना ही अच्छा है। ठीक है, चलो आगे देखो। अब जरा बात को समझते हैं, और सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूं बेटा यूज ऑफ बाय। कौन सी प्रेपोजिशन को समझा रहा हूं? बाय। ठीक है जी। बेटा चाहे आपका कोर्स कितने परसेंट भी हुआ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्योंकि आपके बैच में सारा इतना सफिशिएंट कोर्स हो चुका है कि आप इस बैच को आराम से ज्वाइन कर लो। तो आपका इतना कोर्स तो हो गया। डन है महाराज? सर मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट बेटा पहले प्रैक्टिस बुक ले लो, प्रैक्टिस बुक से करो। डायरेक्ट मॉक टेस्ट आप जो स्क्रीन पे लगाने लग जाओगे ना, तो वहां से कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा नहीं। ठीक है, मैंने आपको बताया था ये प्रैक्टिस बुक लेनी है, प्रैक्टिस बैच में समझाऊंगा इसको। तो कंप्लीट प्रैक्टिस बुक है, इसमें सारी सेट वाइज है चीजें। पहले किताब से सोल्व करो और एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्यूशन है, तो आपकी मदद करेंगे। फिर स्क्रीन से बेटा कोई भी जो भी अच्छी आपको लगे है उसके मॉक टेस्ट लगा लो। मॉक टेस्ट में कुछ नहीं, सबके ही अच्छे होते हैं बेटा। चलो मेरे शेर वापसी आओ। बेटा मैंने लिखा यूज ऑफ बाय। अब बाय प्रेपोजिशन का यूज आप कहां कहां करते हैं बेटा? सबसे पहले जो आप सबने सुनी होगी, जब आप पैसिव वॉइस बनाते हैं, बचपन से सबसे पहला आसान यूज आप इसका सुनते आए हो, पैसिव वॉइस बनाते हैं तो आप क्या लगते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि एक्शन। ये एक्शन किसके द्वारा हुआ? तो जब आप बाय लगा के फिर यहां लिखते हैं डूअर ऑफ द एक्शन, उस काम को करने वाला। हमेशा आपको पैसिव वॉइस में ये दिखती है। जब काम किसी के द्वारा किया जाता है, जब काम किसी के द्वारा किया जाता है, ये रूम उसके द्वारा साफ किया गया था, तो बेटा वहां पर आप लगाते हो बाय प्रेपोजिशन। ठीक है, जैसे मैंने बोल दिया दिस रूम हैज बीन क्लीन्ड बाय माई बेस्ट फ्रेंड। ये
रूम मेरे बेस्ट फ्रेंड के द्वारा क्लीन किया गया है। किसके द्वारा? मेरे बेस्ट फ्रेंड के द्वारा टाइप का इसका मीनिंग आता है। कभी भी प्रेपोजिशन का फिक्स एक मीनिंग मत रट लेना, वो मीनिंग बदलती है। प्रेपोजिशन मीनिंग बदलती है। जैसे बेटा आपको बताता हूं, कॉपी नहीं करना। जब आप ये कहते हो मेरे बच्चे वन ऑफ द बॉयज वॉज देयर, तो आप इस पता है ऑफ का क्या मीनिंग बोलते हो? आप बोलते हो में से, लड़कों में से एक लड़का था वहां। और मेरे शेर, जब मैं ये बोलता हूं मेरे बच्चे कि सपोज करो द फादर ऑफ मोहित, तो आप क्या बोलते हो? सर मोहित के पिता। तो बेटा मीनिंग बदल गई, वहां तो में से था ये और ऑफ। तो आपको दोनों ही मीनिंग सीखने होंगे, जब कराऊंगा तो बताऊंगा। इसका मतलब ये रट के मत चलना कि बाई का मतलब के द्वारा होता है तो हर जगह के द्वारा आएगा, ऐसा नहीं। जब काम किसी के द्वारा किया जाता है तो बाई लगाते हो और बाई का मीनिंग वहां के द्वारा निकल के आता है। तो पेपर में उल्टी सीधी प्रेपोजिशन देगा। द रूम हैज बीन क्लीन्ड ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड, ऑफ नहीं बाई माई बेस्ट फ्रेंड। तो इस तरीके से बकवासबाजी के एरर देगा, आप तुरंत पहचान लोगे। बेटा दूसरा, आपको पता है बाई नियर के मीनिंग में यूज होता है, पता है आपको? नियर के मीनिंग में, जैसे आप नियर के मीनिंग में आप नियर प्रेपोजिशन यूज करते हो बेटा। जैसे मैंने बोला वो एक नदी के किनारे रहता है, तो ही लिव्स नियर अ रिवर, बोलोगे ना बेटा, ही लिव्स नियर अ रिवर, एक नदी के आसपास रहता है। बेटा आप इसी बात को बाई से बोल सकते हो, आपको पता है। तो मैंने बोल दिया he lives by a river, he lives by a river। तो बेटा यहां बाई ने मेरे शेर किसका मीनिंग दिया? नियर का। क्या ये गलत होगा सर पेपर में या सही? बिल्कुल सही होगा। एक घुट कॉफी पी लो। वेरी गुड। इसका मतलब मेरे बच्चे, जब आप ये बोलते हो, सपोज करो यहां रिवर है, तो इसके जो आसपास का जो भी एरिया है, हाँ ये है बेटा बाई अ रिवर, एक नदी के पास। बाई अ रिवर एक नदी के आसपास नियर रहता है वो। तो इस चीज को दिमाग में रखिएगा। ये जो मीनिंग है, ये बाई यहां नियर के मीनिंग में यूज होता है, जो अपने आप में सही है बेटा। ठीक है जी, एक नई बात पता चल गई बेटा। वेरी गुड। नेक्स्ट देखो मेरे बच्चे, फंक्शन नंबर 3 बाई का। याद रखिएगा मेरे पुत्र, जब आप रूट बताएं, जैसे आप बाई से बताते हैं मेरे बच्चे रूट मतलब कैसे, या कोई सोर्स कैसे आए आप यहां तक। जैसे आपने बोला ट्रांसपोर्टेशन कह सकते हो बेटा, इसमें कैसे आए हो आप यहां तक। तो आपने बोला सर मैं तो यहां से, रूट बताओ या सोर्स को बेटा। मैं तो सर बाई कार आया था, मैं तो सर बाई बस आया गुरुजी, सर मैं बाई ट्रेन आया। हाँ, एक ने बोला सर मैं बाई रोड आया। तो बेटा इस तरीके से आप बाई लगाते हो, बाई बस, बाई ट्रेन, बाई रोड, में ऐसे आया गुरुजी। लेकिन एक बात याद रखिएगा मेरे बच्चे, इस पर बेस्ड एरर क्या आएगा? इस पर बेस्ड आएगा मेरे बच्चे, बाई आ कार नहीं होता, बाई आ बस नहीं होता, बाई आ रोड नहीं होता, बाई आ ट्रेन नहीं होता। तो इसका मतलब इसके बाद सीधा लिखा जाता है बेटा, आर्टिकल वार्टिकल इनके बाद नहीं लगाए जाते। मैं बाई कार आया, बाई रोड आया, बाई ट्रेन आया। तो एग्जामिनर क्या करेगा मेरे शेर? एग्जामिनर एरर देगा बेटा, मैं जो है बाई या कार आया, बाई या बस, बाई कार, बाई ट्रेन, बाई रोड। ठीक है, एक गलती ये देता है। दूसरी बात मेरे बच्चे, आप यहां रूट और सोर्स बताते हैं, हाँ, लेकिन आपके ये पैर कोई रूट या कोई सोर्स नहीं है, इसलिए मेरे पुत्र बाई फुट नहीं होता। क्या नहीं होता? बाई फुट नहीं होता पुत्र जी, ऑन फुट होता है। क्या होता है? ऑन फुट होता है। क्या होता है? ऑन फुट होता है। तो जब आप पैदल आते हैं तो बोलो आई केम हियर ऑन फुट, आई केम हियर बाई फुट नहीं। सो इस बात को याद रखिएगा बेटा, मैंने बोला आई केम हियर, मैं यहां आया था, ऑन फुट बिल्कुल सही है। अगर आप बाई फुट करेंगे पेपर में गलत होगा। नेक्स्ट बेटा, ही गोज एवरीवेयर, वो हर जगह जाता है, ही गोज एवरीवेयर, वो हर जगह जाता है, बाई अ कार, बाई अ कार नहीं होगा मेरे लाल, मेरे हरे, मेरे गुलाबी, बाई कार होगा। इस तरीके से पेपर में इस पर बेस्ड जो है क्वेश्चन आपके पेपर में पूछेगा। तो बाई का एक फंक्शन आपके दिमाग में और बैठ गया होगा, क्योंकि वो जो है वो सोर्स नहीं होता, फुट, इसलिए ऑन फुट है बेटा, बाई नहीं है। ठीक है बेटा, वेरी गुड। सर आपने कहा
सोर्स के लिए भी बाई यूज होता है कि सोर्स क्या यूज किया था, सोर्स के लिए भी बाई यूज होता है, इसीलिए मैंने बोला बेटा अब ये चलो फोर्थ कर देता हूं मैं। बाई, बाई कोई सोर्स बताता है, जैसे यहां बताया ना बाई बस आया, बाई ट्रेन आया, हाँ तो यार इसी में बता दूं क्या, इसी में बता दूं क्या, इसी में एरो लगा लो ना, फालतू का पॉइंट बनाने की क्या, चलो बना ही लो यार। देखो बेटा बाई सोर्स भी बताता है, हालांकि मैंने इसमें लिखवा दिया था बेटा, बाई सोर्स भी बताता है, जैसे बाई कार बाई रोड आए ना, हाँ तो मैंने बोला ये क्या ऐसे आया है, कहता सर ये तो बाई मेल भेजा गया है, बोलते ना ये कैसे आया है, आपने बोला सर ये तो बाई मेल भेजा गया है, हाँ मैंने बोला उसने कैसे पे किया था, सर बाई कार्ड पे किया था, तो बेटा सोर्स क्या है, पेमेंट का मोड क्या है, सोर्स क्या है, तो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन था यहां, मोड ऑफ यहां क्या है, पेमेंट क्या है, सर बाई मेल आई है ये चीज, सर ये बाई कार्ड ये चीज आई है, तो आप ऐसे यूज करते हैं, तो मैंने बोल दिया ही विल सेंड यू, ही विल सेंड यू द इनवॉइस, वो आपके पास इनवॉइस भेज देगा। अब मैंने बोला कैसे भेजेगा, कहता बाई मेल भेज देगा, तो बेटा आप क्या यूज करोगे, बाई मेल भेज देगा। ही विल पे बाई कार्ड, वो कार्ड के लिए पे करेगा, मैंने बोला यू हैव टू पे बाई कार्ड, यू हैव टू पे बाई कार्ड, आपको कार्ड से पे करना होगा, तो आप बाई कार्ड बोल देते हैं। लेकिन बेटा एक बात याद रखिएगा, जब आप कैश में पेमेंट करते हैं, आप बाई कार्ड बोलो बाई चेक बोलो, ठीक है आप सब बोल सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा बेटा, आप कैश में पे करते हैं, कैश एक लिक्विडिटी फॉर्म होती है बेटा, जानते हो ये बात, कॉमर्स वाला बच्चा समझ रहा होगा बेटा, आपके पास कई एसेट ऐसी होती है जो लिक्विड फॉर्म में नहीं होती, लिक्विडिटी में चेंज करनी पड़ती है, सोना है, सोने का कुछ खरीद नहीं पाओगे, तो पहले सोने को बेचोगे, उसको लिक्विडिटी में चेंज करोगे, तो कैश में कन्वर्ट होगा वो सोना, कैश से कुछ खरीद पाओगे, तो वो चीज यहां आती है। इसलिए क्या होता है, हम बाई कैश नहीं बोलते, हम बोलते हैं मेरे बच्चे इन कैश, इसीलिए आप बोलोगे भाई मैं तो कैश में पे करूंगा, आप बोलोगे मेरे बच्चे आई विल पे इन कैश या आई विल पे बाई कैश, नहीं बेटा कैश के माध्यम से नहीं, एक लिक्विडिटी फॉर्म होता है कैश, कैश का कुछ और नहीं करना होता, तो इसलिए आप करते हैं ना घर में यार 10-5 हजार रुपए घर में ऐसे भी रख लो, क्या पता इमरजेंसी में काम आ जाए, आपने बोला नहीं नहीं सोना है, इमरजेंसी आई तो बेच देंगे सोना, अरे भाई सोना बेचने जाएगा, जल्दी से चाहिए होगा तो पैसा, वो लिक्विडिटी फॉर्म में भी कुछ कैश आपके पास होना चाहिए, तो इसलिए बोला जाता है बेटा आई विल पे इन कैश, मैं कैश में पेमेंट करूंगा, आई एम नॉट गोइंग टू पे बाई कार्ड, कार्ड के द्वारा पे नहीं करूंगा, कैश में पे करूंगा, इसीलिए यहां पर प्रेपोजिशन चेंज कर दी जाती है बेटा, इसके लिए आप इन कैश यहां पर बोला जाता है, ठीक है जी, डन है। तो सोर्स क्या है, वो चीज, सोर्स क्या है, डन ना, वो चीज है। अच्छा सोर्स ऐसे भी यूज किया जाता है, कैसे, चलो बेटा एक इसका 5वां एग्जाम्पल, अब मैं 5वां सिर्फ कॉपी करते जाना, मेरे पे छोड़ दो मैं जिंदा हूं, मेरे पे छोड़ दो मैं जिंदा हूं बेटा, तुम्हें कुछ नहीं करना, सिर्फ सुनना है और जो नोट्स बना रहे हो इसे रिवाइज करना है, ये छोटे छोटे पॉइंट्स इतने बढ़िया तरीके से समझा दूंगा, मजा आ जाएगा। एक और तरीके से बाय यूज होता है, हाँ किसी चीज के माध्यम से, किसी के माध्यम से, माध्यम जानते हो बेटा, माध्यम से, माध्यम जानते हो, किसी चीज के माध्यम से मतलब उस चीज के थ्रू, उस चीज के थ्रू क्या कर लोगे आप, जैसे मैंने बोल दिया मेरे स्टूडेंट ने मेरा दिल जीत लिया, हाँ बाई राइटिंग दिस लेटर, इस लेटर को लिखकर, कुछ भावुक भरा लेटर आपने भेजा बेटा, मैंने बोला माई स्टूडेंट वन माई हर्ट, मेरा दिल जीत लिया मेरे स्टूडेंट ने, ठीक है, बाई राइटिंग दिस लेटर, बाई राइटिंग दिस लेटर, ये लेटर लिख के, मतलब इस लेटर के माध्यम से आपने मेरा दिल जीत लिया, इस लेटर के माध्यम से आपने मेरा दिल जीत लिया। मैंने बोल दिया ही केम इनटू द हाउस, वो घर में घुसा था, हाँ बाई ब्रेकिंग द विंडो, विंडो तोड़ के, बोलते हैं ना बेटा विंडो तोड़ने के माध्यम से, मतलब विंडो तोड़ के, बाई ब्रेकिंग द विंडो, विंडो तोड़ के, ठीक है, बाई डूइंग दिस वर्क यू कैन विन द हार्ट ऑफ योर पेरेंट्स, बाई पासिंग योर एग्जाम यू कैन विन द हार्ट ऑफ योर पेरेंट्स, अपने माता पिता का दिल जीत सकते हो बेटा एग्जाम पास करके। तो ऐसे किस चीज के माध्यम से कौन सा काम होगा बेटा, उसके लिए भी ठीक है बाई का यूज किया जाता है मेरे शेर, तो आप इसके चीजों को समझ सकते हैं। नेक्स्ट देखें मेरे शेर, जिन जिनका टेंस हुआ है उन्होंने या चीज एक जानी होगी बेटा, बाई जो है ना, हाँ यहां पर फ्यूचर टाइम भी लेता है मेरे शेर, और पता है वो क्या मीनिंग देता है, फ्यूचर टाइम तक,
बाई के बाद क्या आता है बेटा, फ्यूचर टाइम। और ये पता है क्या मीनिंग देता है यहां तक, फ्यूचर टाइम तक। तो ऐसा मीनिंग देता है, जैसे अगर मेरे बच्चे में लिखूंगा बाई मंडे, तो ये मंडे फ्यूचर वाला है बेटा, इसका मतलब क्या हो जाएगा गुरुजी, मंडे तक, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, इस महीने के आखिर तक। ठीक है, वो ये काम कर चुका होगा, तो याद हो वो ये किताब पढ़ चुका होगा। ही विल हैव रेड दिस बुक, ही विल हैव रेड दिस बुक बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, इस महीने के आखिर तक। ठीक है, ही विल हैव रेड दिस बुक बाय मंडे, मंडे तक वो इस किताब को पढ़ चुका होगा। बाय 30th ऑफ मार्च, 30 मार्च तक इस किताब को पढ़ चुका हो। बेटा इस तरीके से भी आप बाय का इस्तेमाल करते हैं, इस सेंस में भी। तो पेपर में ऐसे भी दिखेगा तो सही होगा। आंखें खुली बेटा, आपको बाय सिर्फ एक फंक्शन पता था आज तक, के द्वारा, आपको तो एक ही फंक्शन पता था। चलो बेटा अब आगे, बाय का एक और मतलब होता है मेरे बच्चे, नजदीक से गुजरना, नजदीक से गुजरना। कैसे गुरुजी, उसने एकदम बोल मारी मेरे कान के पास से गई है, द बोल केम बाय माई ईयर, द एरो केम बाय माई ईयर, तीर छोड़ा मेरे कान के पास से गया ये। तो आप ये बोलोगे, तो आपने बोला द बोल केम बाय माई ईयर, मेरे कान के नजदीक से आई थी वो, बाय माई ईयर, तो के नजदीक से, तो बेटा नजदीक से गुजरना, बाय माई फेस, एकदम फेस से बच के गई हो। तो मैंने यू मारा और आप एकदम हटे, सर बुदा बोल केम बाय माई ईयर, इस तरीके से ये यूज होता है। सर टिल भी तो आता है तक में, आपको सोचना ही नहीं मेरे बच्चे, टिल भी आता है तक में, आपको ये नहीं सोचना है छोटू, टिल भी आता है बेटा, लेकिन अभी नहीं सोचना, अनटिल भी आता है बेटा, अभी नहीं सोचना। अभी एक एक प्रेपोजिशन कराते चलूंगा मैं वैसा टीचर ही नहीं हूं बेटा, मेरे और बाकी टीचर में दिन रात का फर्क है। मैं वैसा टीचर नहीं हूं कि खिचड़ी बना दी की चीज की, फिर आपको कैसे समझ आएगा। चलो बेटा कॉपी कर लो, फिर आगे करेंगे इसको। आ जाओ मेरे बच्चे, ठीक है ठीक है। मजा आ रहा है कि मैं खामा खा कुत्तों की तरह भौंक रहा हूं, मजा वजा भी आ रहा है तुम्हें। एक तो हमारा स्टाफ भी निठल्ला। अरे दीपू ऑटो रिफ्रेश लगाना, डेली भूलता है भाई साहब, तो बच्चे कहते हैं क्या है? है क्यों रोका था तो? मनु के घर से आ हटा देता है कभी अभी तो ये
6 बजे के बाद दिखेगा नहीं तो अरे नमस्कार शेर क्या हाल चाल, ये भी तो लो ये बैठ के पढ़ता है काम करता है। चेतन की वजह से रुका था, ये चेतना निकली ना पिटेगा तुम। आ जा बेटा। ओ ये रहा। नैना जी चलो पाजी आगे बढ़ते हैं। तो बेटा बाई है नजदीक से गुजरना, कहता है ना, बाई है नजदीक से गुजरना, ठीक है। क्लियर, आगे बेटो। नेक्स्ट है मेरे शेर यूज ऑफ विद। अब विद देखेंगे क्या मीनिंग देता है। आप विद को क्या देखते हो, आप विद देखते हो ना के साथ, विद को आप क्या देखते हो के साथ, ठीक है। के साथ आपका नॉर्मल मीनिंग आप इसका के साथ जानते हो, डन है। क्या है के साथ, आप इसका मीनिंग यही जानते हो जो नॉर्मल है बेटा, जो सबको ही पता है, ठीक है। और इससे क्या क्या बने हैं, इससे कई कंपाउंड्स भी बने हैं बेटा। विद, विदाउट, विदाउट एक्सेप्ट भी था, है ना, विद अलोंग विद भी था। तो मैं ये समझाऊंगा नहीं, समझा चुका हूं बेटा, क्योंकि एक टुगेदर विद भी था। तो ये विद के कंपाउंड बन जाते हैं, विद के साथ एक दो प्रेपोजिशन और ऐड हो जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये तो मुझे नहीं समझाना बेटा, मुझे समझाना है ये। आपको पता है बेटा जब विद आप लगाते हो, सो मेरे शेर आपको पता है विद से का मीनिंग भी देता है गुरुजी, बिल्कुल बेटा। जब कोई भी चीज आप हैंड प्लस मोमेंट पे ले आओ, हैंड प्लस मोमेंट से क्या ले आओ बेटा, जैसे जैसे आप घर पे 6 बजे आते हो, एक दिन घर पे आते आते आपको रात के 10 बज गए, मजाक मजाक में, अब मजाक मजाक में पापा ने डंडा भी उठा लिया और मजाक मजाक में पापा डंडे से पीट रहे हैं, और आपने बोला पापा ठहरिए, यहां विद प्रेपोजिशन आएगी पापा, क्योंकि आप डंडा हैंड मूवमेंट, तो अगर आप डंडे से मुझे पीट रहे हैं पापा, हाँ तो बाई अ स्टिक होगा, बाई अ स्टिक होगा। समझ रहे हो समझ रहे हो। अब तुम्हारी शादी होगी, तुम अपना घर सजा रहे होगे फूलों से, तो विद सम फ्लावर्स आप फूलों से घर सजा रहे हो। तो वी आर गोइंग टू डेकोरेट अवर होम विद फ्लावर्स, तो आप विद यूज बोलते, ही इज रेडी टू बीट हिम विद अ स्टिक, डंडे से। आई एम राइटिंग दिस लेटर विद अ पेन, ठीक है। तो ये चीज है बेटा हैंड प्लस मोमेंट। तो मैंने बोला मेरे बच्चे ही इज राइटिंग अ लेटर, ही इज राइटिंग अ लेटर विद अ पेन, इसका मतलब वो पेन से एक लेटर लिख, देखो ना बेटा भी हैंड प्लस मोमेंट, ठीक है। ये है। अच्छा तुमने चाकू उठा लिया, हाँ, और एक एप्पल था, हाँ एप्पल कट कर रहे हो, किससे, चाकू से, तो विद अ नाइफ। ही कट द एप्पल, उसने वो एप्पल काटा था विद अ नाइफ, एक चाकू से, तो विद आ गया। तो विद का एक और है काम, ठीक है, विद का एक और है काम। बच्चा कह रहा फिर तो पापा और पीटेंगे सर, अगर मैं कहूंगा पापा आप यहां विद, अरे खुश हो जाएंगे पगले कि नॉलेज देखो पापा मेरी, मुझे याद है प्रेपोजिशन टॉपिक, और आप बचपन में आपका भी अच्छा नहीं रहा था प्रेपोजिशन, लेकिन मेरा अच्छा है। कह देना पापा को, तो आपका तो अच्छा था भी नहीं, मेरा अच्छा है बेटा विद आता है इमोशंस के लिए, इमोशंस के लिए, फीलिंग्स के लिए। ये खत तुम्हें लिख रहा हूं, अपने खून से ये खत लिख रहा हूं, तो विद ब्लड भी बोल देते हो आप, ठीक है। तो विद जो होता है बेटा वो हमारी फीलिंग्स के लिए आता है। तो मैंने बोल दिया ही रॉट द लेटर, उसने वो लेटर लिखा था, उसने वो पत्र लिखा था, ठीक है। मैंने बोला हाँ हाँ, वैसे कैसे, विद ग्रेट सैडनेस, बहुत ही दुख के साथ, विद ग्रेट सैडनेस, बहुत ही दुख के साथ। तो बेटा उसके लिए आता है विद ग्रेट सैडनेस, बहुत ही दुख के साथ उसने वो
लेटर लिखा था। नेक्स्ट, ही संग द सॉन्ग, ही संग द सॉन्ग, उसने वो गाना गाया, विद सच इमोशंस, विद सच इमोशंस, विद सच इमोशंस या सच फीलिंग्स, इस ऐसी फीलिंग्स के साथ, हाँ, दैट आई स्टार्टेड क्राइंग, दैट आई स्टार्टेड क्राइंग, जा बेवफा जा, हमें प्यार नहीं करना, तन्हा ही लाइब्रेरी में पढ़ लेंगे हम, जब है तन्हा जीना। ठीक है जी, तो हमने क्या बोला, ही sang द सॉन्ग, ही sang द सॉन्ग, ठीक है, विद सच इमोशंस दैट आई स्टार्टेड क्राइंग, इस तरीके से गाया कि मैंने रोना स्टार्ट कर दिया। बेटा एक ये भी हमारी इमोशंस के लिए भी आप ये लगाते हो। नेक्स्ट, एक होता है बेटा जब आप विद लगाते हो ना, तो विद, ठीक है, मतलब इंक्लूड करना, इंक्लूड करना, ठीक है, या साथ होना, इंक्लूड करना या साथ होना या पजेशन होना, मतलब ठीक है, मतलब देखो, इंक्लूड करना, साथ होना, जैसे मैं एक घर ढूंढ रहा हूं, आई एम लुकिंग आफ्टर, देखो एक और एरर बना देता हूं, या आई एम लुकिंग फॉर अ हाउस विद अ पूल, या इन अ पूल। क्या होगा बेटा, मैं एक घर की देखभाल कर रहा हूं, ढूंढ रहा हूं, आई एम लुकिंग फॉर अ हाउस, मैं एक घर ढूंढ रहा हूं, इन अ पूल, पूल के अंदर नहीं, विद अ पूल, पूल के साथ, मतलब पूल के साथ चाहिए इसको, घर तो चाहिए इस लौंडे को, पूल के साथ चाहिए बेटा, कि पूल भी हो उस घर में, हाँ, पूल भी चाहिए, तो अब आप बोलोगे तो ये चीज वही है, ठीक है, तो इस चीज को देखो, डन है, वेरी गुड। कहता है मैंने कल ना, हाँ, एक लड़का देखा, हाँ, हरे बालों वाला। क्योंकि भाई अब देखो टिकटॉक का, इंस्टा का जमाना है, कोई लौंडा कुछ भी कर सकता है, तो मैंने बोल दिया आई सो अ बॉय, मैंने एक लड़का देखा था, आई सो अ बॉय, हाँ, विद रेड हेयर। तो भाई आपके रेड हेयर थे। तो बेटा होता क्या है कि अगर आप ये बोल रहे हो विद रेड हेयर, विद ग्रीन हेयर, तो कुछ भी करा सकते हैं लौंडे, मतलब लाल बालों वाला लौंडा देखा मैंने, लाल कलर करा लिया होगा, होता नहीं, तो बीच में जब टिकटॉक वाला चला था ट्रेंड, अब इंस्टा भी आहिस्ता आहिस्ता टिकटॉक ही बनता जा रहा है, इतने उस पर भी आने लग गए हैं, ठीक है, मस्त मस्त लौंडे अपना, तो ये चीज यहां है। तो आई सो अ बॉय विद रेड हेयर, मैंने एक लड़का देखा रेड हेयर वाला, तो रेड हेयर वाला मतलब हैविंग, जिसके रेड हेयर थे, ठीक है, तो ये है, तो ऐसे भी विद जो है बेटा यूज होता है, ठीक है, यूज होता है। साथ होने का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने ये बोला बेटा, आई ही समटाइम्स, he sometimes has a conversation with me, नहीं, with himself, खुद के साथ, कहता है कभी कभी मैं खुद के साथ भी कॉन्वर्सेशन कर लेता हूं। बेटा आज तक पूरी जिंदगी का अपना एक एक्सपीरियंस बता रहा हूं, अगर तुमने खुद से बातें नहीं की ना, लिख के ले लो, जिंदगी में आप हमेशा खुश नहीं रह पाओ। जो खुद से बातें कर लेता है ना बंदा, खुद से बातें कर लेता है या चीजों से बातें कर लेता है, ठीक है, हाँ, तो उसमें पता है क्या होता है, आप अपनी कड़वाहट खुद से ही निकाल लेते हो। यार आजकल पढ़ नहीं रहा हूं मैं, साला गधों की तरह इधर उधर घूम रहा हूं, और खुद को गाली भी दे रहा हूं, जो गधों की तरह इधर उधर घूम रहा हूं, साला डेली सोचता हूं पढ़ूंगा, सुबह पढ़ने को बोला था, शाम को पढ़ नहीं रहा हूं, ऐसी तैसी कर रखी है मैंने अपनी लाइफ की, आगे जाके उखाड़ के लूंगा मैं जिंदगी में, साला 50 रुपए किसी से मांगने पड़ जाए, चाहे इवन माँ बाप से क्यों ना मांगने पड़ जाए, आंखें झुक जाती हैं, मांगे नहीं जाते, उम्र बढ़ रही है, आगे किससे मांगूंगा, काम तो खुद ही करना पड़ेगा यार, आज से पढ़ूंगा भाई, क्योंकि कब तक ये बकवासबाजी चलेगी, ऐसे चलेगी नहीं। ये बातें जिस दिन आपने अपने आप से करनी चालू कर दी बेटा, आप समय बर्बाद नहीं करोगे, क्योंकि आप डेली शाम को खुद के साथ बैठोगे, और इंसान दुनिया में हर किसी से झूठ बोल सकता है, खुद से नहीं।
इस बात को याद रखिए। आप जिंदगी में किसी से भी झूठ बोल सकते हो, खुद से। कहीं तुम चिकनी चुपटी बातों में आ जाओ, कोई मोटिवेशनल स्पीकर की बातों में आ जाओ कि उसने मोटिवेशन दे रहा है, या वो मोटिवेट कर रहा है, या वो मोटिवेट कर रहा है। मेरे भाई, वो मोटिवेट तो कर रहा है, लेकिन वो होता है ना, जिस पर बीतती है वही जानता है। कहना बड़ा आसान है, सफल हो गए तो क्या हुआ, हम वो पत्ते नहीं जो ये हवाएं हमें गिरा जाए, हमें तूफानों ने पाला है। अबे काहे के तूफानों ने पाला है? फटके हाथ में आ जाएगी जिस दिन बीतेगी दिल पर। जब फेल होता है ना, और वो फेल होने का थप्पड़ लगता है ना, रिजल्ट में अपना नाम नहीं होता, ऐसी तैसी हो जाती है, साला कई रातों तक नींद नहीं आती। तो वीडियो में बोलना बहुत आसान होता है भाई साहब, वीडियो में बोलना बहुत आसान है। हार गए तो क्या हुआ, फिर उठ खड़े होंगे, फिर चूमेंगे वो गगन, फिर ऊंची उड़ाने होंगी। चिंता क्यों करता है परिंदे, परिंदे की फटी पड़ी। परिंदे का पेपर में नाम नहीं आया है, और परिंदे की जगह तू होता ना, तो फालतू की लाइनें ना मार रहा होता। तो वो कुछ पल भर का मोटिवेशन होता है, बट जिसने कसम से खुद को गाली दे दी और खुद को समझाना स्टार्ट कर दिया, खुद को गाली दे दे के बात करने स्टार्ट कर दिया कि साला क्या बन गया है तू, क्या था तू, क्या कर रहा है, इसके लिए माँ बाप ने जना था, तो इसलिए ये जो उम्मीद भरी निगाहें माँ बाप की देख रही हैं और मैं उनको इस तरीके से निराश करूंगा, ये थोड़ी ना मतलब यार लाइफ का। पढ़ना है, कुछ करना है, तो आप सामने सच में शाम को बैठ के पढ़ना स्टार्ट कर दो। आप क्या करते हो, अपनी प्रॉब्लम दूसरों से डिस्कस करते हो, करो, अच्छी बात है, लेकिन भाई कुछ समस्याएं सिर्फ और सिर्फ आप खुद से ही बातें करके निपटा सकते हो। मैं भी आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, आपके माँ बाप भी कोई मदद नहीं कर सकते। सो थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा उन चीजों को हमेशा अप्लाई करने की कोशिश करें, ठीक है। और इतने दूध पीते बच्चे नहीं हो, मेरी बात समझ गए होगे तो, ठीक है ना। तो आपकी सिचुएशन है, आपकी जिंदगी है, आपसे बढ़िया कोई नहीं जानता। तो कभी कभी अकेले में रो लिया करो, कभी कभी खुद को कोस लिया करो, कभी कभी गाली दे दिया करो, कभी कभी खुद को मोटिवेट कर लिया करो। तो होता है ना, आपके शरीर है, आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स है, आप ही संभालो, ठीक है। चलो पाजी आगे देखते हैं। तो अब समझते हैं आगे की बात। तो हमने बोला ही समटाइम्स हैज अ कॉन्वर्सेशन विद हिमसेल्फ। तो इससे याद आई, मैंने शेयर कर ली अपनी बातें आपके साथ, उम्मीद करता हूं बेटा आप भी ऐसा ही करोगे। तो ये होता है भाई विद। तो विद अपने आप में इस तरीके से यूज होता है, विद इसके अलावा आपको कहीं भी दिखाई नहीं देगा, ठीक है, कहीं भी दिखाई नहीं देगा। तो आपका कहानी हुई जी खत्म। चलो पाजी अब आगे बढ़ते हैं। अब कौन सी प्रेपोजिशन देखें गुरुजी? अब देखते हैं बेटा बिटवीन और अमंग, इनमें भी बच्चों का बड़ा स्यापा रहता है, आज उसको खत्म कर लेते हैं। अब कर रहे हैं मेरे बच्चे हम बिटवीन और अमंग। तो कई बार तो बच्चा इसको रट लेता है, सर बिटवीन दो के लिए, अमंग दो से ज्यादा के लिए। ऐसे नहीं रटना है, उसको ध्यान से समझना है, ऐसे नहीं रटना है, ठीक है ना, कि बिटवीन दो के लिए, दो से ज्यादा। ध्यान से सुनना, जब आप बात करते हैं बिटवीन की, जब आप बात करते हैं बिटवीन की, तो बिटवीन अपने आप में प्रेपोजिशन है, समझा बेटा। टू एट अ टाइम, इसका मतलब एक बार में दो की बात। हो सकता है लोग बहुत ज्यादा हो वहां, लेकिन आप एक बार में दो की बात कर रहे हो, तो बिटवीन है। अमंग क्या है? दो या ज्यादा की बात आप करने लग रहे हो। अमंग क्या है? आप ये कहो थ्री और मोर एट ए टाइम। आप नॉर्मल बोल रहे हो। चलो अब ये टू एट ए टाइम क्या होता है, थ्री एट ए टाइम क्या होता है, इसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं। देखो बेटा, सबसे पहले जो मैं बात आपको कहूं, मैंने लिखा एक एग्जाम्पल कि भाई अ टेस्ट सीरीज इज गोइंग टू बी प्लेड। एक टेस्ट सीरीज खेली जानी है भाई, क्रिकेट मैच होना। टेस्ट सीरीज इज गोइंग टू बी प्लेड बिटवीन इंडिया पाकिस्तान एंड श्रीलंका। अब देखो बेटा, है कितना, एक, दो और तीन। सिर्फ तो तीन देश हो गए, तीन तो अमंग लगा दो। नहीं बेटा, बिटवीन से। क्यों बेटा? अ टेस्ट सीरीज इज गोइंग टू बी प्लेड। एक टेस्ट सीरीज खेली जानी है इंडिया, पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच। बेटा तीनों टीम एक साथ नहीं खेलेंगी, दो दो के पेयर बनेंगे। तीनों टीम एक साथ नहीं खेलेंगी, दो दो के पेयर बनेंगे। तो बेटा वो बिटवीन है। अगर अमंग लगा दिया तो पता है क्या है, जैसे वो तीनों आपस में खेल रहे हैं, वो तीनों आपस में मिठाइयां बांट रहे हैं, वो तो वो मीनिंग हो जाएगा। जैसे मैंने ये बोला बेटा, देखो डिस्ट्रीब्यूट, हाँ, दीज स्वीट्स, इन मिठाइयों को बांट दो, हाँ, अमंग
या बिटवीन द 10 स्टूडेंट्स, उन 10 स्टूडेंट्स के बीच, उन 3 स्टूडेंट्स के बीच ऐसे बांट दो। बेटा अब आप क्या करोगे, बेटा मिठाइयां बांटनी है 10 के बीच बांट, तो क्या दो दो के पेयर बनाओगे? नहीं गुरुजी, दो दो के पेयर तो नहीं बनाएंगे। तो बेटा अब अमंग लगाओगे, ठीक है। अगर ये होता बेटा डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स बिटवीन और अमंग द 2 बॉयज, उन 2 लड़कों के बीच बांट दो। अब 2 हैं तो बेटा यहां पर क्या आएगा, बिटवीन, यहां पर अमंग नहीं आएगा। अच्छा अगर आपको पता ही ना चले कितने लौंडे हैं, फिर क्या कर लोगे? ये सेम है बेटा, मेरा ये क्वेश्चन सेम है। डिस्ट्रीब्यूट दी स्वीट्स, डिस्ट्रीब्यूट दी स्वीट्स बिटवीन देम, सही है बेटा। और डिस्ट्रीब्यूट दी स्वीट्स अमंग देम, सही है, दोनों सही है बेटा। क्योंकि हमें क्या पता गुरुजी देम कितने हैं। पेपर में क्वेश्चन आया डिस्ट्रीब्यूट दी स्वीट्स बिटवीन देम, बिल्कुल ठीक है। बिटवीन अमंग देम, बिल्कुल ठीक है। क्यों ठीक है बेटा? क्योंकि मेरे शेर अगर बिटवीन कहेगा बंदा तो ये 2 होंगे, देम तो 2 के लिए भी देम आता, 3 या ज्यादा के लिए भी देम आता है, तो ये दोनों सही है बेटा। हमें क्या पता कितने हैं वहां। लेकिन अगर पता चल जाए ना बेटा, पता चल जाए, हां, तो फिर आप ये अप्लाई नहीं करोगे। कैसे पता चलेगा गुरुजी? जैसे देखो, अब मैं अगर ये कर दूं, सेम क्वेश्चन है बेटा, डिस्ट्रीब्यूट दीज स्वीट्स, हाँ अगर मैं आपको बोल, चलिए यार ये लाइन क्यों लिख रहे हो बार बार, सेम है। अगर मैं ये बोल दूं बेटा बिटवीन या अमंग ऑल ऑफ अस, अब फंस गए आप। ऑल ऑफ अस, बेटा ऑल यूज तब होता है जब ज्यादा हो, 3 या 3 से ज्यादा हो। हाँ तो अब अमंग, क्योंकि ऑल है, ऑल यूज होता है बेटा 3 या ज्यादा के लिए। तो अगर पेपर में पता ही ना चले कितने, तो दोनों सही। पता चल जाए तो ये, अगर बेटा 2-2 के पेयर बनेंगे तो वो आएगा। कितने एग्जाम्पल हुए? 2। ये तो मैंने इसी एक में आपको चीजें समझा दी, ठीक है बेटा। डन है, मजा आया जी? हाँ वेरी गुड। दूसरी चीज एक और देखिएगा बेटा, आप एक पेयर बनाते हैं बेटा बिटवीन का, एंड के साथ, बिटवीन का एंड के साथ, ठीक है, पेयर बनता है। जैसे मैंने बोला देयर इज नो डिस्प्यूट, देयर इज नो डिस्प्यूट, हाँ, बिटवीन या अमंग हिम एंड हर, हिम एंड हर, हाँ, हिम एज वेल एज हर नहीं बेटा, एज वेल एज भी एक कंजंक्शन का काम करता है, लेकिन बिटवीन के साथ क्या आता है? एज वेल एज नहीं, एंड। तो आप बोलोगे देयर इज नो डिस्प्यूट बिटवीन हिम एंड हर, ये भी याद रखिएगा। चलो, ही लिव्ड हेयर बिटवीन या अमंग 1948 एंड 1952, 1948 और इसके बीच में वो रहा होगा। हाँ तो आप क्या बोलोगे? बिटवीन, एंड आएगा, एज वेल एज नहीं आएगा, टू नहीं आएगा, फ्रॉम के साथ आता बेटा टू। बताओ, वो बाद में कराऊंगा। तो इसके साथ कुछ नहीं, एक बिटवीन का आपने पैतरा ये भी देख लिया, ठीक है बेटा। डन। कॉपी साथ साथ रखना मेरे शेर, कॉपी साथ साथ रखना। चलो एक और क्वेश्चन देता हूं ट्रिकी। ऑल द स्टूडेंट्स डिस्कस्ड द मैटर, ऑल द स्टूडेंट्स डिस्कस द मैटर बिटवीन देम या अमंग देम। बेटा सोच के, ट्रिकी क्वेश्चन है। तो आपने तो कहा था गुरुजी देम के केस में दोनों आ सकते हैं, देम में तो बिटवीन भी हो सकता है, क्योंकि हमें पता नहीं ना देम कितने। लेकिन बेटा यहां तो पता है मेरे शेर, ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल किसके लिए यूज होता है? 3 या ज्यादा के लिए। अगर 3 या ज्यादा के लिए आता है तो देम, ये 3 या ज्यादा है तो अमंग आएगा, बिटवीन गलत हो जाएगा। क्योंकि ये देम जो आया है मेरे बच्चे, ये ऑल द स्टूडेंट्स के लिए आया है, और ऑल द स्टूडेंट 3 या ज्यादा होंगे। तो इस बात को जैसे मैंने यहां समझाया था ना आपको, अगर ऑल दे दे तो ऐसे भी तो घुमा सकता है। अच्छा बोथ द स्टूडेंट्स होता, बोथ द स्टूडेंट्स होता
तो बेटा फिर बिटवीन आता क्योंकि बोथ द स्टूडेंट्स है। तो इसी के नीचे आप लिखोगे, ट्रिकी है ना चीजें, अगर यहां पे होता बोथ द स्टूडेंट्स, बोथ द स्टूडेंट्स, तो फिर मैं कहता बिटवीन या अमंग। आप कहते सर बोथ है तो अब अमंग कटेगा बिटवीन से। बस ये हिंट के तौर पे ये करना है। तो ये चीजें दिमाग में आती हैं भाई, है कि नहीं? डन। आगे देखें बेटा, म्यूचुअल शब्द जानते हो, म्यूचुअल होता है आपस में, दो दो। तो मैंने बोला देयर इज अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, देयर इज अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन या अमंग द थ्री पार्टनर्स, या मैं कर दूं बिटवीन या अमंग देम, कुछ भी कर दूं। लेकिन बेटा याद रखिएगा, म्यूचुअल का मतलब पता है क्या होता है? जैसे तीन पार्टनर है बेटा, ये ए पार्टनर है, ये बी पार्टनर है और ये एक सी पार्टनर है। तो ए का बी के साथ भी अच्छा रिश्ता है, ए का सी के साथ भी अच्छा रिश्ता है, सी का बी के साथ भी अच्छा रिश्ता है, सी का ए के साथ भी अच्छा रिश्ता है। तो आपस में म्यूचुअल का मतलब ये होता है इसका इससे भी बनती है, इसकी इससे भी बनती है, इसकी इससे भी बनती है, इसकी इससे भी बनती है, और आपस में तो फिर ऑटोमेटिकली बनती है। म्यूचुअल शब्द ये होता है बेटा। ये नहीं कि तीन पार्टनर है, दो आपस में कानाफूसी करते रहते हैं, अलग साजिशें बनाते रहते हैं, वो अलग। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का ही मतलब होता है। म्यूचुअल का मतलब होता है टू एट अ टाइम भी देखोगे तो आपको वो एकदम सटीक मिलेगा। इसलिए म्यूचुअल जब शब्द आता है ना, तो बेटा उसके साथ बिटवीन आता है। करो। तो म्यूचुअल भी टू एट अ टाइम की सेंस ले आता है बेटा, टू एट अ टाइम की म्यूचुअल भी सेंस ले आता है। जैसे टेस्ट सीरीज थी तो म्यूचुअल था। कॉपी करो ना, थोड़े हाथों की मेहंदी हटा के थोड़े फास्ट चलाना हाथ। नेक्स्ट देखो मेरे बच्चे, अगर मैं ये बोल दूं आई डू नॉट वॉन्ट, आई डू नॉट वॉन्ट टू चूज बिटवीन या अमंग द स्टूडेंट्स, मैं उन स्टूडेंट्स के बीच चुनना नहीं चाहता। बेटा बचपन याद है आपको? बचपन याद है जब पेपर में डिफरेंस बिटवीन आता था? डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस क्या होता था? अगर मैं ये कहूं मेरे बच्चे, तीन आपके पास ऑप्शंस हैं, तीन आपके पास ऑप्शन है मेरे बच्चे, ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन, इनमें डिफरेंशिएट करना है। तो आप पता है पेयर बनाते थे, ए बी का डिफरेंशिएशन बताते थे। हाँ भाई तीन ऑप्शन है, तो तीन ऑप्शन के क्या करोगे? इनमें डिफरेंशिएट करो। तो आप ए और बी का पेयर बनाते थे, बी और सी का पेयर बनाते थे, और ए और सी का पेयर बनाते थे। ऐसे ही तो बनेगा, ए का बी से भी पेयर, ए का सी से भी पेयर, बी का सी से भी पेयर, बी का ए से भी पेयर। तो तीन ऑप्शन नहीं तैयार होंगे, ए बी सी और ए सी। तो बेटा जब भी डिफरेंशिएट करो या चूज करो या सिलेक्ट करो, जब भी सिलेक्ट करो चूज करो, ठीक है, डिफरेंशिएट करो, तो दो दो के पेयर बना के डिफरेंशिएट होगा। चूज कैसे होगा भाई? पहले इसका कंपैरिजन इससे करोगे, फिर इसका इससे करोगे, जो भी बेस्ट चुन के आएगा उसका उससे करोगे, तब आप कंपैरिजन में से निकालते हैं। तो सिलेक्शन करने में पेयर बनाने पड़ते हैं, चूज करने में 10 में से बढ़िया कोई चुनना है तो ये चुना, हाँ अब इसका कंपैरिजन इससे, इसमें से ये बढ़िया मिल गया, इसको इससे करो, हाँ ये बढ़िया मिल गया, इसको छोड़ दो, इसका इससे करो, यही ठीक है, चलो इसका अगले से करो। ऐसे करते हो ना सिलेक्शन। इसलिए बेटा जब कभी भी आपको चूज दिखे, हमेशा इसके साथ बिटवीन आएगा, अमंग कभी नहीं। क्योंकि ये चूज अपने आप में क्या बनाएगा बेटा? पेयरिंग करेगा, अपने आप में क्या करेगा? पेयरिंग करेगा। तो बेटा ये टू एट अ टाइम की सेंस ले आएगा। कौन कौन से शब्द हैं गुरुजी ऐसे? एक तो बेटा आपने, मैंने लिखा चूज करना, मेरे बच्चे सिलेक्ट करना, इसलिए आप देखते हो डिफरेंस बिटवीन, इसलिए आप देखते हो, ठीक है, डिफरेंशिएट बिटवीन, ठीक है, इसलिए आप देखते हो डिस्टिंग्विश बिटवीन। तो बेटा ये ऐसे शब्द हैं जिसके केस में आप हमेशा बिटवीन लगाते हो और कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं। तो दुनिया इधर से उधर हो जाए, आज के बाद कभी भी बिटवीन और अमंग में आपसे गलती नहीं होगी। कॉपी करो।
थोड़ा नीचे कर दो गुरुजी, ये ले बेटा, ठीक है, कॉपी करो। फिर मैं बिटवीन अमंग को रिवाइज कराता हूं, फिर आगे बढ़ो। धन बेटा चलो एक बार दोबारा चीजों को समझो। बेटा बिटवीन अमंग में क्या है, बिटवीन दो के लिए यूज होगा सर, एक बार में दो की बात हो, अमंग मिक्स बात हो, तीन या तीन से ज्यादा। अब बेटा टेस्ट सीरीज खेली जाएगी, दो में एक बार खेली जाएगी ना, तो ऐसा क्वेश्चन देखते पेपर में बिटवीन आएगा। नेक्स्ट बेटा, ये मिठाइयां बांट दो। भाई मिठाइयां ये तो है नहीं कि दो दो करके बांटी जाएंगी, मिठाइयां तो मिक्स बटेंगी। तो अगर 10 स्टूडेंट है तो अमंग, अगर दो है तो बिटवीन। सर हमें पता ही नहीं कितने हैं। अब तो गुरुजी देम में तो दो भी हो सकते हैं, ज्यादा भी, तो दोनों से। लेकिन बेटा ऑल यूज होता है तीन या ज्यादा के लिए, इसलिए सिर्फ अमंग से। आगे दे बेटा। फिर मैंने बताया बेटा कि जो बिटवीन होता है उसका एंड के साथ पेयर बनता है, बिटवीन एंड एज वेल एज नहीं। तो कोई भी झगड़ा नहीं है बिटवीन इसके और इसके बीच। तो जब एंड इस ग्रुप के और इस ग्रुप के बीच दिखाएगा तो भाई अमंग तो भाड़ में, क्या बिटवीन आएगा, दो ग्रुप। ऐसे ही बेटा बिटवीन आएगा, दो ग्रुप, ये गलत। आगे, ऑल द स्टूडेंट्स डिस्कस द मैटर बिटवीन देम या अमंग देम। बेटा लिखा क्या है, ऑल द स्टूडेंट्स, सारे स्टूडेंट। अगर बात सारे स्टूडेंट्स की हो रही है तो ज्यादा है वो, तो देम ज्यादा को दिखा रहा है क्योंकि ऑल है, तो बेटा फिर क्या आया, अमंग बिटवीन भाड़ में गया। आगे सुन, फिर कहता है देयर इज अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। म्यूचुअल, म्यूचुअल शब्द जहां दिख जाए, म्यूचुअल का मतलब क्या है बेटा, जैसे मैंने आपको समझा, बिटवीन आएगा। अगर मुझे बेटा चूज करना है, चूज करने का मतलब होता है बेटा अगर मुझे सिलेक्ट करना है तो थोड़ी सी रीजनिंग को समझिए। 10 में से एक को चुनो, ऐसे चुन लोगे अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो तू, आप एक को चुनोगे, उसका कंपैरिजन दूसरे से करोगे तो आ जा भाई, फिर उसका कंपैरिजन दूसरे तो आ जा भाई, उसका कंपैरिजन, तो एक बंदे का सबसे कंपैरिजन करते चले जाओगे, जो भी अच्छा मिलता चला जाएगा उसे सेलेक्ट करते चले जाओ। 10 में से चुनने का मतलब ये, चुनने के लिए इतने सारे शब्द है, चूज करना, डिफरेंशिएट करो, अलग अलग बताओ, भेद बताओ, भेद बताओ, भेद बताओ, सिलेक्ट करो, चूज करो। तो इस सारे के सारे शब्द के साथ इसलिए क्या आता है बिटवीन, क्योंकि वहां दो दो की पेयरिंग बनानी पड़ती है बेटा, वहां दो दो की पेयरिंग बनानी पड़ती है। जब वो पेयरिंग बनानी पड़ेगी तो ऑब्वियसली बात है आप वहां से बचोगे कैसे, आप इस तरीके से बचो। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये था अमंग और बिटवीन। आज से अमंग बिटवीन में आपसे कोई गलती नहीं होगी। नेक्स्ट देखो बेटा, अब इसी के नीचे कॉन्सेप्ट लिखना है या अलग लिख लो। एक होता है मेरे बच्चे अमंग, सर पढ़ाया तो आपने भी, बिल्कुल पढ़ा है, लेकिन बेटा एक होता है अमंगस्ट, मतलब उस पे एसटी लग जाता है। अमंग, अमंगस्ट, सर क्या फर्क है दोनों में, देखो बेटा ध्यान से सुनिएगा। जब आप अमंग लगाते हैं तो ये आता है मेरे बच्चे कॉन्सोनेंट साउंड के लिए। आर्टिकल याद है ना, आर्टिकल ए एन कैसे होते थे,
अमंगस्ट बेटा अगर वावल साउंड है, अगर वावल साउंड है तो आप क्या लगाते हो? अमंगस्ट। ठीक है, ये बात याद रखिए, बस इतना फर्क है। जैसे अभी जब आप ये लिख रहे थे ना, देयर इज नो डिस्प्यूट, कोई झगड़ा नहीं है, देयर इज नो डिस्प्यूट अमंग देम या अमंग्स देम, तो आप बोलोगे गुरुजी ए ई आई ओ यू की साउंड है ना, तो अमंग देम, देम तो कॉन्सोनेंट साउंड है, अमंग देम होगा, अमंग्स देम नहीं होगा। लेकिन अगर इसी को मैं ऐसे कर दूं बेटा, देयर इज नो डिस्प्यूट, देयर इज नो डिस्प्यूट अमंगस, अमंगस, अमंगस तो बोला ही नहीं जाएगा, अमंगस्टस, क्योंकि बेटा अमंगस, अमंगस अगर ये ना बोलो तो मैं देखो क्या हो जाएगा, अमंगस, अमंगस बोल नहीं पाओगे। इसीलिए उन्होंने क्या किया, इस पर एसटी लगा दिया ताकि आप ये साउंड अच्छे से बोल पाए, अमंगस्ट अस, क्योंकि बेटा अस की वावल साउंड है। ये फर्क है बेटा, ये फर्क है। तो अमंग और अमंगस्ट में ये फर्क है मेरे लाल। बातचीत समझ आती है आपको? तो कहानी मुश्किल हुई, कहानी आसान? कहानी तो बेहद आसान हुई बेटा। कॉपी करो पहले यहां तक। ठीक है मेरे शेर, ठीक है बेटा, बस दोनों में ये फर्क है। अब इसमें एक चीज याद रखिएगा बेटा, मेरे शेर की अमंग अगर हो और अमंगस्ट अगर हो और उसके बाद आर्टिकल द आ जाए, सुन रहा है ना तू, आर्टिकल द के केस में बेटा दोनों यूज होते हैं। ठीक है जी, आइए भैया, आइए। कुछ खाओगे क्या? एक मिनट रुको बेटा, यहीं तक कॉपी करो, कर लिया दोबारा कर लो। आ जाओ बेटा, सर लोग आगे थे। देखो मेरे शेर, मुंह मिठाई लाए थे तुम्हारे लिए, मैंने बोला बच्चे कैमरे में तो खा नहीं पाएंगे, मैं ही खा लूं, देखो वरना मैं दे देता था। वावल कॉन्सोनेंट अगर दा है ना बेटा, दोनों सही। मतलब सेम क्वेश्चन को अगर मैं ऐसे लिख दूं छुटकू,
देयर इज नो डिस्प्यूट अमंग और अमंगस्ट द बॉयज। अब आपने देखा आर्टिकल द है, उससे पहले गुरुजी ने कहा था दोनों ही सही। ठीक है सर, चलो कॉपी कर लो बेटा। आगे अब हम कल पढ़ेंगे। सर आप मेरा डाउट नहीं बिठाते। हाँ हाँ, तेरे से मेरी साला पर्सनल दुश्मनी निकाल रहा हूं मैं तेरे से मेरी पर्सनल दुश्मनी है। याद है तुझे पिछले जन्म में तूने मेरे से 1000 रुपए लिए थे, दिए नहीं। वो पिछले जन्म की दुश्मनी निकाल रहा हूं तेरे से। अबे झंडू बाम, डाउट लिखेगा तो ये तो बताऊंगा। झूठे आदमी। पेटीएम कर दीजिए, हम लेकर खा लेंगे। अभी तो हो रहा है तुम्हारे साथ, आजकल ऐसे ही हो रहा है। इमोशंस, इमोजीज बता रहे हैं आजकल, इंसान तो बता ही नहीं रहे। इमोजीज में तो रोने वाला इमोजी भेज देते हैं लोग, सामने नहीं रो रहे। इमोजी तो सॉरी वाला भेज देते हैं, सामने सॉरी नहीं बोल रहे। तभी तो रिश्ते टूट रहे हैं। प्रैक्टिकल दुनिया, बहुत बदल गए हैं बच्चे, अब प्रैक्टिकल हो गए। जी कॉपी होगा झटको। चलो बेटा, अब आपसे कल मुलाकात होगी शेर, आगे चीजों को जानेंगे। रिवाइज कीजिए और 2 बजे प्रैक्टिस बैच में भाई चीर देंगे, फाड़ देंगे, सब पढ़ डालेंगे अपन लोग, कुछ नहीं बख्शेंगे। यूट्यूब पर भी चलेगी वो क्लास आज डेमो के तौर पे। और जिन्होंने बैच नहीं लिया अपना फटाक से लो बेटा, बेफिक्र हो जाओ। और टॉपिक वाइज प्रैक्टिस उसमें पहले चालू करेंगे। ठीक है मेरी शेर, चलो बेटा, लव यू। और प्रेपोजिशन की प्लीज क्लास रिवाइज कीजिएगा बेटा, ठीक है। 2 बजे भी क्लास है, तो पढ़ते रहो, ध्यान लगा के मस्त बोला। बाय बेटा, नमस्कार।